राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास स्नान में जो है कितने तार की बत्ती और कहाँ पर जलाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक मास में हमें कहाँ कहाँ पर जो है दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में जितना भी अधिक दान पुण्य किया जाए बहुत ही श्रेष्ठ होता है, पर सबसे अधिक श्रेष्ठ कार्तिक मास में जो बताया है वह दीपदान बताया है। लेकिन कुछ जरूरी दीपदान जो हमें कार्तिक मास में रोजाना अवश्य ही करना चाहिए। रोजाना हम मंदिर जाते हैं और देवी देवताओं के निमित्त दीपक जलाते हैं। उसके अलावा हमें बड़, पीपल, केला, आंवला, तुलसी, पथवारी, इन पर भी जो है हमें दीपदान नित्य प्रति करना चाहिए। कार्तिक मास में जो है आकाश के निमित्त भी दीपदान किया जाता है, तो आप शाम के समय पर अपने घर की छत पर जो है एक दीपक अवश्य जलाएं, जिसे आकाश दिया कहा जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में किसी कुएं, पोखर, नदी, तालाब में भी जो है आप दीपदान अवश्य करें। दीपक जो है घर या मंदिर के रास्ते में यानी घर के बाहर भी अवश्य जलाएं। आपका रोजाना किसी नदी पर जाना संभव नहीं हो, पर जब कभी भी आपका जाना पूरे कार्तिक मास में पड़े तो उस समय शाम के समय जो है वहाँ पर दीपदान अवश्य करके आए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती जो है किस भगवान के निमित्त बनाई जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कार्तिक मास में पूरे महीने जलाई जाने वाली बत्ती के बारे में। यह 35 तार की 35 बत्ती बनाई जाती है और इन 35 बत्तियों की ही एक बत्ती हो जाती है। 35 तार की 35 बत्ती की एक बत्ती यह पूरे कार्तिक मास में आपको रोजाना सुबह या शाम में जब भी आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार आप इसे जलाएं। आप घर पर या मंदिर पर कहीं भी जला सकते हैं, या तो सुबह तारों की शाम के छाव में जलाएं या फिर शाम के समय जलाएं। कार्तिक मास में जो तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है, तो कार्तिक मास में तुलसी जी की जो है 7 तार की 7 बत्ती बनाई जाती है। 8 तार की 8 बत्ती की एक बत्ती आप इसे या तो सुबह जलाएं या शाम को जलाएं। आप अपने हिसाब से अनुसार देख करके इसे जलाएं। इसी तरीके से पूरे कार्तिक के महीने में आपको तुलसी की बत्ती जलानी है। कार्तिक मास में पथवारी की पूजा का भी विशेष महत्व है। पथवारी की पूजा के लिए आप जो है 5 तार की 5 बत्ती की एक बत्ती बनाएं, यानी 5 बत्ती और 5 तार की 5 बत्ती की एक बत्ती जो है रोजाना पथवारी पर आपको सुबह के समय जलानी है। पथवारी माता की पूजा जो है सुबह के समय की जाती है, तो उस समय पर यह जो है ये पथवारी माता की बत्ती जलाए। पीपल की बत्ती जो है कितने तार की? पीपल की बत्ती जो है 13 तार की 13 बत्तियों की एक बाती बनाएं, यानी 13 तार की 13 बत्तियों को मिला करके एक बत्ती कंप्लीट होगी, जिसे आप पीपल पर जलाएं। आप या तो सरसों के तेल में भिगोकर जलाएं या फिर तिल के तेल में भिगो करके सुबह या शाम के समय कभी भी जला सकते हैं। शिव जी की बत्ती जो है 3 तार की आप या तो 108 बत्ती जलाएं, या फिर आप शिव जी की 1.25 लाख बत्तियों का नियम लेकर के भी आप शिव जी की 1.25 लाख बत्तियां जला सकते हैं। विष्णु जी की बत्ती जो है 16 तार की 108 बत्ती बनाई जाती हैं, जिन्हें आप या तो सुबह या शाम में जला सकते हैं, या पूरे कार्तिक मास में दोनों समय 16 तार की 108 बत्ती बनाएं और उनको दोनों समय पर आप विष्णु भगवान के निमित्त जला सकते हैं। कार्तिक मास में जो है लक्ष्मी जी की बत्ती कार्तिक मास में 16 तार की 16 बत्ती बनाई जाती है, उनकी एक बत्ती बनाई जाती है। इस बत्ती का नियम जो है धनतेरस से लेकर के अगले 30 दिनों तक इस बत्ती को जला सकते हैं। वैकुंठ चौदस की बत्ती कार्तिक मास में जो है वैकुंठ चौदस की 14 तार की 14 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। वैकुंठी चौदस पर 14 दीपकों के दीपदान के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चौदस वाले दिन 14 दीपकों का दीपदान करना जो है अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। इस दिन जो है तेल के दीपक जलाए जाते हैं। तो यह दीपदान जो है नदी किनारे पर किया जाता है, पर यदि किसी नदी किनारे पर संभव ना हो तो दीपदान को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, यानी जहाँ पर आपका पानी का नल है वहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर आप पानी रखते हैं वहाँ पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। अलावा वैकुंठी चौदस पर जो है 365 तार की का भी दीपदान किया जाता है। इसी दिन जो है वैकुंठ चौदस वाले दिन ही 14 आंवला दीपदान किया जाता है। आंवला दीपदान का वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है कि आंवला दीपदान कैसे करना चाहिए, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो की बत्ती कार्तिक मास या आप जब कभी भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी पवित्र नदी पर जाएं, तो वहाँ पर 108 या फिर 365 बत्तियों का दीपदान करना चाहिए।
गंगा जी की बत्ती, गंगा मैया के लिए जो आप 10 तार की जो है 108 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। यानी 10 तार की 108 बत्ती बनाएं और उनको गंगा मैया के निमित्त जलाएं। कार्तिक मास में जो है गंगा किसी पवित्र नदी पर जाना संभव नहीं हो तो किसी भी पात्र में जो है गंगा जल लेकर के और उसमें ही जो है ये एक 10 तार की 108 बत्ती बना करके आप गंगा मैया के निमित्त जो है दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप यह तार वाली बत्ती नहीं बना पाते हैं तो आप गोल बत्ती या लंबी बत्ती बना करके भी कार्तिक मास में जो है दीपदान अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कार्तिक मास से रिलेटेड अब आपको आगामी महात्म में कथा कहानियों के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।